तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड relating to the acquiring company Money Limited and the target company रत्नम लिमिटेड। तो मनी लिमिटेड अक्वायरर है जो टेक ओवर करने वाला है टारगेट कंपनी यानी अक्वायर्ड कंपनी को, विच इज़ रत्नम लिमिटेड। अर्निंग आफ्टर टैक्स मनी लिमिटेड का 2000 लैक्स, रत्नम लिमिटेड का 4000 लैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 200 लैक्स, 1000 लैक्स। पीई रेशियो 10 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। रिक्वायरमेंट है सबसे पहली, व्हाट इज़ द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइजेस। तो मनी लिमिटेड अक्वायरर है और रत्नम लिमिटेड अक्वायर्ड है। तो स्वैप रेशियो क्वेश्चन कहता है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइजेस। तो फॉर्मूला हो जाएगा अक्वायर्ड का एमपीएस अपॉन अक्वायरर का एमपीएस। अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी होती यानी कि बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइजेस, तब भी हम अक्वायर्ड का एमपीएस डिवाइडेड बाय अक्वायरर का एमपीएस लेते, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि इवन इफ द स्वैप रेशियो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, आपको स्वैप रेशियो लेना है यानी एक्सचेंज रेशियो लेना है बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइजेस, यानी कि अक्वायर्ड का एमपीएस डिवाइडेड बाय अक्वायरर का एमपीएस। तो चलिए क्वेश्चन के डेटा को यूज़ करते हैं और एमपीएस निकाल लेते हैं। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है पैट यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अज्यूम करेंगे कि यही ईएफ और ईएसएच है। 2000 लैक्स, 4000 लैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं 200 शेयर्स, 1000 शेयर्स। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि जो शेयर्स हैं ये इक्विटी शेयर्स हैं। पीई रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो एक्चुअली में निकलता है एमपीएस बाई ईपीएस करके 10 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो हमारा ईपीएस आ जाएगा ईएफ और ईएसएच अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 1/2 यानी कि 2000 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 200 लाख शेयर्स 10 रुपीज़ पर शेयर, और 4000 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1000 लाख शेयर्स यानी कि ₹4 पर शेयर। अब एमपीएस आ जाएगा पीई इंटू ईपीएस। तो अगर प्राइस अर्निंग रेशियो को आप ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एमपीएस आ जाएगा, यानी कि 3/4 यानी कि 100 रुपीज़ पर शेयर एंड 20 रुपीज़ पर शेयर। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इक्विटी वैल्यूएशन का जो नॉलेज मैंने आपको दिया था वो बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। साथ ही साथ हम मार्केट वैल्यू, जिसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं, वो भी निकाल लेते हैं, विच इज़ मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000 लाख रुपीज़ एंड 20,000 लाख रुपीज़। मतलब दोनों कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है यानी मार्केट वैल्यू है वो सेम है। तो स्वैप रेशियो हमारा आ जाएगा अक्वायर्ड का एमपीएस डिवाइडेड बाय अक्वायरर का एमपीएस, यानी कि 20 रुपीज़ पर शेयर डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़ पर शेयर। आंसर आएगा 0.20:1। इसका इंटरप्रिटेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, जिसमें हम इसको बोलते हैं 0.20 शेयर ऑफ द अक्वायरर फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ द अक्वायर्ड, यानी कि 0.20 शेयर ऑफ द मनी लिमिटेड फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ रत्नम लिमिटेड। मतलब रत्नम लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं, जिसके पास मान के चलो 1 शेयर होगा, उसको उसके बदले में 0.20 शेयर ऑफ मनी लिमिटेड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो स्वैप रेशियो आ गया 0.2:1। व्हाट इज़ द ईपीएस ऑफ मनी लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन। तो ईपीएस निकालना है मनी लिमिटेड का, यानी कि ईपीएस निकालना है अक्वायरर का आफ्टर मर्जर। तो अगर टी टेबल में आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको दिखेगा कंबाइंड ईएफ और ईएसएच डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर्स। तो चलिए कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। मनी लिमिटेड है, रत्नम लिमिटेड है। मनी लिमिटेड अक्वायरर है और रत्नम लिमिटेड अक्वायर्ड है। मनी लिमिटेड में 200 लाख शेयर्स हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनी लिमिटेड में नंबर ऑफ शेयर्स आर 200 लाख शेयर्स। तो कुछ कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ये 200 लाख शेयर्स टोटल हैं। रत्नम लिमिटेड के भी कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास इन टोटल 1000 लाख शेयर्स हैं। अब एक्विजिशन के कारण क्या होगा, एक्विजिशन के कारण रत्नम लिमिटेड शेयर होल्डर्स नाउ बिकम मनी लिमिटेड शेयर होल्डर्स। मतलब रत्नम लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाएंगे मनी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स, यानी कि अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे अक्वायरर कंपनी के शेयर होल्डर। मतलब ये लोग यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, रत्नम लिमिटेड से उठ के ये लोग मनी लिमिटेड में आ जाएंगे। लेकिन उनको शेयर्स कितने मिलेंगे,
तो वो उनको मिलेगा 1000 लाख शेयर्स ऑफ द रत्नम लिमिटेड मल्टीप्लाई बाय 0.20 विच इज़ द एक्सचेंज रेशियो 200 लाख शेयर्स मनी लिमिटेड के मिल जाएंगे किनको, अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को, यानी रत्नम लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। तो कंबाइंड शेयर्स ऑफ मनी लिमिटेड इज इक्वल टू 200 लाख प्लस 200 लाख 400 लाख शेयर्स। ये आपके ओल्ड हैं और ये आपके न्यू हैं, ठीक है। तो ओल्ड आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि मनी लिमिटेड के पास 200 लाख शेयर्स थे और न्यू शेयर्स मनी लिमिटेड ने इशू कर दिए 200 लाख शेयर्स टू द रत्नम लिमिटेड शेयर होल्डर्स। तो टोटल कंबाइंड शेयर्स ऑफ मनी लिमिटेड आ गया 400 लाख शेयर्स। अभी ईपीएस आ जाएगा अक्वायरर का पोस्ट मर्जर 2000 लाख प्लस 4000 लाख यानी कि कंबाइंड ईएफ और ईएसएच डिवाइडेड बाय 400 लाख शेयर्स ₹15 पर शेयर इज द ईपीएस पोस्ट मर्जर ऑफ द अक्वायरर यानी मनी लिमिटेड, ठीक है। ₹15 आ गया। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मनी लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन, यानी एमपीएस ऑफ द अक्वायरर आफ्टर मर्जर पूछ रहा है। assuming its PE ratio is adversely affected by 10%, यानी कि PE रेशियो 10% कम हो गया। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो टी टेबल मैंने आपको पढ़ाया था कुछ इस तरीके से पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपको एमपीएस ऑफ द एक्वायरर निकालना है पोस्ट मर्जर यानी आफ्टर मर्जर, तो वो निकलेगा पी ऑफ द एक्वायरर मल्टीप्लाई बाय द ईपीएस ऑफ द एक्वायरर जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, यानी कि पीई ऑफ द एक्वायरर मल्टीप्लाई बाय द ईपीएस ऑफ द एक्वायरर। तो 10 माइनस 10% ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज़ पर शेयर जो आपने अभी निकाला। तो 9 इंटू 15 135 रुपीज़ पर शेयर आपका आ गया एमपीएस ऑफ द एक्वायरर पोस्ट मर्जर 135। डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज कंपनी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एमपीएस ऑफ द एक्वायरर मल्टीप्लाई बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर्स। कौन सा एमपीएस? तो पोस्ट मर्जर वाला जो आपने अभी अभी निकाला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज कंपनी इज इक्वल टू एमपीएस ऑफ द एक्वायरर पोस्ट मर्जर मल्टीप्लाई बाय द कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द एक्वायरर पोस्ट मर्जर। तो 135 रुपीज़ पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 400 लाख शेयर्स, शेयर शेयर कट जाएगा, आंसर रुपीज़ में आएगा, ₹54,000 लैक्स आपका आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज कंपनी। कैलकुलेट गेन और लॉस फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द टू इंडिपेंडेंट एंटिटीज ड्यू टू द मर्जर। तो गेन और लॉस निकालना है। तो आपको लग रहा होगा कि गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स ड्यू टू द मर्जर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जहाँ पे एक फॉर्मेट में लिखवाता था जहाँ पे ईएफ और ईएसएच ईपीएस वगैरह निकालते थे। तो क्या यहाँ पर भी यही करना है? तो नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है। यानी कि अभी जो डिस्कशन आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको गेन या लॉस टू द शेयर होल्डर्स ड्यू टू मर्जर निकालना है और क्वेश्चन में पीई रेशियो दिया हुआ है, जैसे हमारे केस में पीई रेशियो 10:5 दिया हुआ है, तब आपका गेन और लॉस वो वाले फॉर्मेट से नहीं निकलेगा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो दूसरे फॉर्मेट से निकलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब क्वेश्चन आपको पीई रेशियो देता है तब आपको गेन और लॉस जो पूछता है वो गेन और लॉस ऑफ द अर्निंग्स नहीं पूछता, वो गेन और लॉस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन और द मार्केट वैल्यू टू द शेयर होल्डर्स ड्यू टू मर्जर पूछता है कि मर्जर होने के कारण कितना गेन हुआ मार्केट वैल्यू में या कितना लॉस हुआ मार्केट वैल्यू में, ये जानना चाहता है क्वेश्चन। और आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर क्वेश्चन में पी रेशियो दिया होगा तब आपको एक दूसरा फॉर्मेट यूज़ करना है। ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ जहाँ ई एफ और ई एस एच यूज़ कर रहे थे वहाँ पर मार्केट वैल्यू यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ ई पी एस यूज़ कर रहे थे वहाँ वहाँ एम पी एस यूज़ करेंगे। तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, सबसे पहले आएगा मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर अक्वायरर कंपनी का, अक्वायर्ड कंपनी का। फिर आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर मर्जर अक्वायरर कंपनी का और अक्वायर्ड कंपनी का। तो एमपीएस आ जाएगा 1/2 करके, यानी कि मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपके पास एमपीएस आ जाएगा बिफोर मर्जर। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर फॉर द एक्वायरर कंपनी इट विल बी सेम, क्योंकि उनके 200 लाख शेयर्स हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स थे ऑफ द एक्वायरर कंपनी और वो अभी भी सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द एक्वायरर कंपनी आफ्टर मर्जर आर गोइंग टू बी सेम, लेकिन एक्वायर्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे
उनसे अक्वायर्ड कंपनी के शेयर्स ले लिए जाएंगे और उनको अक्वायरर कंपनी के नए शेयर्स दे दिए जाएंगे, यानी कि न्यू अक्वायरर इक्विटी शेयर्स। एमपीएस आफ्टर मर्जर टी टेबल यूज़ करके आप निकालोगे। दिस टी टेबल इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अक्वायरर कंपनी, और जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द अक्वायर्ड कंपनी, यानी कि आपको यहाँ पे एक्चुअल एमपीएस लेके चलना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे इस केस में, यानी कि जब आप एमपीएस आफ्टर मर्जर निकालने जा रहे हो, जो अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको आपने नए कंपनी यानी कि अक्वायरर कंपनी के शेयर्स दे दिए। अब उनके पास अक्वायर्ड कंपनी का कोई भी शेयर नहीं बचा, तो सिंस उनके पास कोई शेयर नहीं है, उस शेयर का एमपीएस नहीं निकाला जा सकता, और उनके पास जो शेयर है जो कि अक्वायर कंपनी का शेयर है उसी का एमपीएस रेलिवेंट है। इसका मतलब ये निकलेगा कि एमपीएस आफ्टर मर्जर अक्वायर कंपनी का जो निकलेगा दैट विल बी नथिंग बट इट विल बी द एमपीएस फॉर द अक्वायर्ड कंपनी शेयर होल्डर्स, बिकॉज नाउ दे हैव अक्वायरर कंपनी शेयर्स। तो सेम चीज़ हमने ईएफ और ईएसएच वाले टेबल में भी किया था। वहाँ पर भी हम लोग जो ईपीएस आफ्टर मर्जर ले रहे थे वो दोनों सेम ले रहे थे, अक्वायरर कंपनी का भी और अक्वायर्ड कंपनी का भी। यहाँ पर एमपीएस दोनों सेम लेंगे, यानी कि अक्वायरर कंपनी का एमपीएस इज इक्वल टू अक्वायर्ड कंपनी का एमपीएस। तो इस तरीके से मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर आ जाएगा 4 × 5 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर इंटू एमपीएस आफ्टर मर्जर। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर आ चुका है, मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर आ चुका है। गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स 6 - 1 कर देंगे, यानी मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर माइनस मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर। तो कितना गेन हुआ या लॉस हुआ टू द शेयर होल्डर्स वो आ जाएगा। कभी कभी हमें गेन और लॉस पर शेयर निकालना पड़ता है, इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर मर्जर वाला यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस 7वें नंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू 6 - 1। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट से मिस्टेक हो सकती है, तो ध्यान से सुनिएगा कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर मर्जर, यानी कि जो सेकेंड नंबर पॉइंट में आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिया हुआ है, यानी कि ये वाला और ये वाले शेयर्स आपको लेने हैं टू अराइव एट द गेन और लॉस पर शेयर, यानी कि 7/8, यानी कि गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर मर्जर। तो इस तरीके से आपका गेन और लॉस पर शेयर भी आ जाएगा, और गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स आपने ऑलरेडी निकाल लिया। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट आपको जो यूज़ करना है टू कैलकुलेट द गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स ड्यू टू द मर्जर व्हेन पीई रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हमारे क्वेश्चन का डेटा यूज़ करते हैं और गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लिखना है मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर। तो थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर 20,000 लाख एंड 20,000 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर मर्जर 200 लाख इक्विटी शेयर्स अक्वायर कंपनी का, 1000 लाख इक्विटी शेयर अक्वायर्ड कंपनी का। तो एमपीएस बिफोर मर्जर आ जाएगा 1000 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर एंड 20 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर, इसके तो 200 लाख ही रहेंगे क्योंकि 200 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशू कर चुका था अक्वायरर कंपनी यानी कि मनी लिमिटेड, तो उसके जो शेयर्स ऑलरेडी इशूड थे वो तो उतने ही रहेंगे। बट अक्वायर्ड कंपनी को मनी लिमिटेड ने न्यू शेयर्स इशू कर दिए, यानी रत्नम लिमिटेड को मनी लिमिटेड ने न्यू शेयर्स इशू कर दिए। तो कितने शेयर इशू किए? तो 200 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, यानी कि अक्वायरर कंपनी के शेयर्स 200 लाख इक्विटी शेयर्स मिल गए रत्नम लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। ये देखिए 200 लाख न्यू शेयर्स। तो एमपीएस आफ्टर मर्जर टी टेबल यूज़ करके हमने निकाला था 135 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, दैट विल बी इक्वल टू द 135 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर इन द केस ऑफ अक्वायर्ड कंपनी, बिकॉज अभी अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर के पास अक्वायर्ड कंपनी का कोई शेयर नहीं बचा। उनके पास जो भी शेयर हैं, यानी कि 200 लाख इक्विटी शेयर हैं, वो सिर्फ अक्वायरर कंपनी के हैं, यानी मनी लिमिटेड के हैं। तो उनके पास जो शेयर है उसमें से एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है? तो 135 रुपये पर इक्विटी शेयर है। ठीक है,
नाउ मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर 4 into 5 यानी कि 200 लाख मल्टीप्लाई बाई 135 रुपीज़ 27,000 लैक्स एंड रुपीज़ 27,000 लैक्स। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर आ चुका है। अब हम निकाल सकते हैं गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर 6 - 1 मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर माइनस मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर 27,000 लाख रुपीज़ माइनस 20,000 लाख रुपीज़ 7,000 लाख रुपीज़। आंसर आया पॉजिटिव। एंड 27,000 लाख रुपीज़ माइनस 20,000 लाख रुपीज़ आंसर आया पॉजिटिव 7,000 लाख रुपीज़। सिंस आंसर पॉजिटिव आ रहा है, दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स को यानी मनी लिमिटेड एंड रत्नम लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को गेन हो जा रहा है ड्यू टू द मर्जर ऑफ रुपीज़ 7,000 लैक्स। अगर पर शेयर निकालना हो तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर मर्जर से आप डिवाइड करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, यानी कि 200 लाख एंड 1000 लाख से आप डिवाइड करोगे टू अराइव एट द गेन और लॉस पर शेयर, यानी कि 7/8 7,000 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 200 लाख इक्विटी शेयर्स रुपीज़ 35 पर इक्विटी शेयर एंड 7,000 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1000 लाख इक्विटी शेयर्स रुपीज़ 7 पर इक्विटी शेयर। तो इस तरीके से हमारा गेन और लॉस पर शेयर भी आ गया और टोटल बेसिस में भी आ गया। ठीक है, टू समराइज गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर, अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर निकालो, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि पी रेशियो दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर पी रेशियो दिया हुआ है, जैसे हमारे केस में दिया हुआ था, यहाँ पर हम लोग एम एंड मार्केट वैल्यूज यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द गेन और लॉस, यानी कि वी विल यूज़ द एक्चुअल एम ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी, यानी कि वी विल यूज़ द एक्चुअल एम ऑफ द एक्वायरर कंपनी आफ्टर मर्जर। यानी हमारे केस में हमने 135 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर यूज़ किया था फॉर द एक्वायर्ड कंपनी। अगर क्वेश्चन में पी रेशियो नहीं दिया हुआ तो आप ईपीएस यूज़ करेंगे एंड ईएफ और ईएसएच यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द गेन और लॉस, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि यहाँ पर आप यूज़ करोगे एक्चुअल ईपीएस ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी, दिस इज़ नथिंग बट द एक्चुअल ईपीएस ऑफ द एक्वायरर कंपनी आफ्टर मर्जर। तो इसका क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था और फॉर्मेट भी जो मैंने आपको लिखाया था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको सिखाया था गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर निकालना, जहाँ पर मैंने बताया था गेन और लॉस ऑफ द अर्निंग्स ड्यू टू मर्जर, यानी कि गेन और लॉस ऑफ ईएफ और ईएसएच ड्यू टू मर्जर। और यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे ईपीएस आफ्टर मर्जर ऑफ द एक्वायरर कंपनी इज इक्वल टू द ईपीएस आफ्टर मर्जर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले तो जज करना पड़ेगा कि गेन और लॉस तो निकालना है, बट क्या यूज़ करके निकालना है, यानी कि एमपीएस या ईपीएस। तो उसके लिए आपको देखना है क्वेश्चन में कि पी रेशियो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। इसके अलावा हमने एक इम्पैक्ट ऑन ईपीएस पढ़ा था, जिसमें हमको थ्योरेटिकल ईपीएस यूज़ करना है ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी आफ्टर मर्जर, यानी कि टी टेबल में मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखाया था थ्योरेटिकल ईपीएस का, वो आपको यूज़ करके चलना है। अगर आपको इम्पैक्ट ऑन द ईपीएस, यानी कि ईपीएस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ड्यू टू द मर्जर, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आई थिंक आपको ये समरी अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। पी रेशो दिया होगा तो क्या करना है, पी रेशो नहीं दिया हो तो क्या करना है, और इम्पैक्ट ऑन ईपीएस पूछेगा तो कैसे निकालना है। ठीक है।